क्लास 10th मैथ में चैप्टर ट्राइंगल्स है, थ्योरम आपकी 6.5 देख लीजिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो क्या वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार। ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा हम त्रिभुज बना रहे हैं डी ई एफ। इस प्रकार यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं का युग्म मीन जैसे ए बी अपान डी, दो भुजाएं क्या ले लीजिए, ए बी अपान डी ई इक्वल ए सी अपान डी एफ। यानी संगत दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण कौन सा मान लें, एंगल ए और एंगल डी समानुपाती हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण क्या हो, आपस में बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें दिया क्या गया, अगर दिया में आओगे तो दिया में कहा रहा दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, ठीक है ना। तो दिए में लिखोगी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, दो ट्राइंगल हैं, जिनमें दिया गया है कि ए बी अनुपात डी ई इक्वल ए सी अनुपात डी एफ आपस में क्या है, इक्वल है। यानी इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। यानी संगत दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, ठीक है ना। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो, इक्वल है। ये बात दिया में और क्या कही गई, उन भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण आपका एंगल है, यानी ए बी और ए सी द्वारा आंतरिक कोण क्या है, ए बन रहा है। डी ई और ई डी एफ द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, डी। ये भी आपस में क्या है, बराबर है। ये बात आपकी कहाँ से है, दिया से। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल डी। इतनी बात आपकी दिया में कही गई कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण क्या हो, आपस में बराबर हो तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात अब दिया कि आ गई है। अब इसमें हमें रचना करना। रचना में देख लीजिए, हम इस प्रकार रचना अपनी तरफ से मान रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी पर यहाँ पे हम P और Q बिंदु इस प्रकार ले रहे हैं। मान लो ए बी पर बिंदु आप क्या ले लो, P, और ए सी पर आप बिंदु क्या ले लो, यहाँ पे Q। इनको दोनों क्या कर दो, आपस में मिला दो, ठीक है ना। साइड ए बी और ए सी पर P और Q बिंदु इस प्रकार ले रहे हैं जो ए पी डी ई के बराबर है, इक्वल ए पी इक्वल है किसके, डी ई के, और ए क्यू इक्वल है किसके, डी एफ की। और पी क्यू को क्या किया, हमने मिलाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हम ले रहे हैं, साइड्स ए बी एंड ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ए बी और ए सी
पर पॉइंट्स P एंड Q इस प्रकार ले रहे हैं कि AP किसके बराबर है, DE के। AQ किसके बराबर है, DF के। AP किसके बराबर है, DE के, और AQ बराबर है DF के, और PQ को मिलाया एंड PQ को मिलाया। इतनी बात आपकी क्या आ जाएगी, दिया रचना में कि ट्राइंगल ABC की साइड्स AB और AC पर पॉइंट्स P एंड Q इस प्रकार ले रहे हैं कि AP किसके इक्वल है, DE के, और AQ किसके इक्वल है, DF के। PQ को क्या किया, हमने मिलाया। इतनी बात आपकी रचना की आ गई। अब आगे देख लीजिए इसकी उत्पत्ति, ठीक है ना। उत्पत्ति में देख लीजिए, तो उत्पत्ति में आप सबसे पहले ये देख लीजिए ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल DEF, ठीक है ना। ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल DEF में, ठीक है ना। ये ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल DEF में हम इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्वांगसम करना। उसके लिए करने के लिए हमें तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपस की बराबर होनी चाहिए। दोनों त्रिभुजों की तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AP इक्वल है DE के और AQ इक्वल है DF के, ठीक है ना। एंगल A एंगल D के क्या है, इक्वल है। तीन चीज़ें बराबर हो रहे हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये त्रिभुज APQ सर्वांगसम होगा ट्राइंगल DEF के। तो यहाँ पे देख लीजिए AP इक्वल है किसके, DE के। ये बात आपकी कहाँ से आई है, AP को DE के बराबर किया है। यहाँ पे देख लीजिए AP, ये बात आपकी किसकी है, रचना की। आगे देख लीजिए यहाँ पे AQ इक्वल है किसके, DF की। ये बात DF की, ये बात आपकी कहाँ से है, ये भी आपकी बात रचना से। एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल A एंगल D के बराबर, ये बात आपकी कहाँ से आ गई, दिया से आ गई, ठीक है ना। तो ट्राइंगल APQ सर्वांगसम होगा ट्राइंगल किसके, DEF के। ट्राइंगल APQ सर्वांगसम होगा ट्राइंगल DEF के, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, इसमें जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो संगत एंगल देख लीजिए, एंगल APQ इक्वल होगा एंगल DEF, यानी ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। आगे एंगल Q, तो एंगल AQP एंगल किसके एंगल होगा, DFE के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। इन्हीं दोनों को आप मान लीजिए समीकरण, क्या मान लीजिए, समीकरण। आगे हम देख रहे हैं कि दिया गया है कि इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या है, इक्वल। अगर देखोगे दिया में तो यहाँ से AB/DE इक्वल AC रेशियो किसका है, DF का। तो यहाँ पे हम दिया की बात लिख सकते हैं कि AB/DE इक्वल यहाँ पे AC/DF। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, दिया से आ गई। कहाँ से आ गई, दिया से हो गई
कि ए बी अपान डी ई इक्वल ए सी अपान डी एफ। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, दिया से, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है कि ए बी अपान डी ई अगर देखोगे तो डी ई किसके बराबर है, डी ई किसके बराबर, ए पी के बराबर, किसके बराबर, ए पी के बराबर। तो डी ई की जगह पर हम क्या है, ए पी लिख सकते हैं इक्वल ए सी अपन अब डी एफ किसके बराबर आपने सिद्ध किया है, ए क्यू के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी एफ बराबर है किसके, डी एफ, तो हाँ डी एफ, ये डी एफ, तो डी एफ किसके बराबर है, ए क्यू के, किसके बराबर है, ए क्यू के, ठीक है ना। ये बात आपकी कहाँ से अगर देखोगे तो ये बात आपकी रचना से, कहाँ से, रचना से। हम डी एफ की जगह पर ए क्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आगे देख लीजिए इसमें कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बात ए बी अपान डी ई की जगह पर ए पी लिख सकते हैं इक्वल में ए सी अपान डी एफ की जगह पर ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात कहाँ से आ गई, आपकी रचना से आ गई है। जब हम त्रिभुज ए बी अपान का ए पी इक्वल ए सी अपान ए क्यू, अनुपातिक भुजाएँ आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के, किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है ना। तो पी क्यू बी सी के पैरेलल, जब पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ये संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी आपका इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी क्यू, ठीक है ना। ये बात हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। एंगल बी इक्वल है एंगल किसके, ए पी क्यू के, ठीक है ना। फिगर में चाहे देख लीजिए कि एंगल आपका बी एंगल पी के क्या होगा, ए पी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। और एंगल सी एंगल किसके होगा, क्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल फिगर से ए क्यू पी के, ए क्यू पी के क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इनके संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और फिगर से समझ लीजिए अच्छे से कि जब हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि एंगल पी एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। आपने सिद्ध किया है कि एंगल पी एंगल किसके से बराबर है, ई के। और आपने ये भी सिद्ध किया है कि एंगल पी एंगल बी के बराबर है, ठीक है ना। एंगल पी एंगल ई के बराबर है, एंगल पी एंगल बी के बराबर, तो ये भी तो दोनों आपस में क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। एंगल बी एंगल ई के क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा आगे देख लो कि एंगल क्यू आपने सिद्ध किया है एंगल एफ के बराबर, जिसके बराबर सिद्ध किया एंगल क्यू एंगल एफ के क्या है, आपने बराबर सिद्ध किया है। और एंगल क्यू को एंगल सी के भी इक्वल सिद्ध किया, तो ये भी तो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल सी एंगल एफ के क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज़ हमें नोट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। तो एंगल बी आपका एंगल डी फिगर से डी ई एफ के भी तो इक्वल होगा। और एंगल आपका जो सी है एंगल डी एफ ई के भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे फिर से एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, दिया से आ गई, ठीक है ना। अगर देखोगे ये एक चीज़ और इसमें कि एंगल आपका बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। और तो ये बात आपकी कहाँ से है, अगर देखो तो समीकरण आपका क्या है, एक से है। समीकरण किससे है, एक से है कि एंगल आपका क्या है, ई पी के इक्वल है और पी आपका बी के इक्वल है,
तो ये चीज़ कहाँ से आ गई आपकी, देखा जाए तो समीकरण 1 से आ गई। कहाँ से आ गई, समीकरण 1 से, ठीक है ना, कि बी पी के इक्वल है और बी ई के इक्वल है, ठीक है ना। तो आगे हम देख सकते हैं कि ए डी के बराबर है और एंगल आपका बी, एंगल किसके बराबर है, ई के, और एंगल ए बी सी, सी एंगल आपका जो बराबर होगा एंगल एफ के। जब किसी भी दो त्रिभुज में हम देख रहे हैं समरूपता की कंडीशन सिद्ध करना, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर कर दिया, एंगल बी एंगल ई के बराबर कर दिया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर कर दिया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राई एंगल डी ई एफ, ठीक है ना, आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए, ठीक है ना। ये थ्योरम आपकी थी, इसको कम से कम 2 बार देख करके अच्छी प्रकार से समझ करके तभी आप लगाना, तभी समझ में आपको क्या है आएगा। इसको कम से कम 2-3 बार आपको ज़रूर लगाना है। वैसे हम फिगर से बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, ध्यान से अगर देखना और समझना तो समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी आगे की अब प्रश्नावली आपकी शुरू होगी, प्रश्नावली 7.3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे, इसी में प्रश्नावली आपकी अब आगे की शुरू होगी थ्योरम के बाद, लेसन 7.3, ठीक है ना, 7.3। 7.3 में देख लीजिए कि जैसे इसमें कह रहा है कि बताइए कि अग्र चित्र में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर में देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। और इसमें आपके क्या है, चित्र आपके बने हुए, जैसे इस प्रकार हम देख रहे हैं, फिगर बना कर समझा दे रहे हैं कि एक आपका ट्राइंगल ये बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना। 2 आपके ट्राइंगल बने हैं, जैसे मान लो ए बी सी पी क्यू आर, और इसके एंगल भी दिए गए हैं कि ये एंगल आपका 60 का है और ये एंगल आपका 80 का है, ये एंगल आपका 40 का दिया है और ये एंगल 60 का दिया है, ये एंगल आपका 80 का दिया और ये एंगल आपका 40 का दिया है, ठीक है ना। तो हमें ये दिखाना है इसमें कि जब हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है, समरूप की कंडीशन दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर, यानी इनके देखोगे तो तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे कि नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और किस कसौटी से अगर करोगे तो एंगल 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 से, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, यानी 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। अगर देखोगे एंगल सी एंगल आर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तीनों एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों एंगल्स बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राई एंगल पी क्यू आर। किस कसौटी से होगा, तो आप एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, तीनों एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार आपका सेकंड चित्र बना हुआ है। सेकंड चित्र आप देख लीजिए किस प्रकार इसमें है कि जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ये दिया हो, ठीक है ना, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपका ये दिया हो पी क्यू आर, इसकी रेशियो 2 माप दी गई है 2, 3, 2.5, दूसरे की माप आपकी दी गई है 6, 5, 4।
और इसको भी आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं कि नहीं। तो समरूप की कंडीशन ये थी, दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं या तो उनके कोण, संगत कोण आपस में बराबर हों या उनकी अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर हो। दो में से यदि एक चीज़ आपकी बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या माने जाते हैं, सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बराबर किया था, एंगल आपस में क्या दिख रहे थे, बराबर दिख रहे थे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए। लेकिन यहाँ पे एंगल ना दे करके भुजाओं की माप दी गई है, अब उसमें से हमें देखना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माप तो दी गई है इसमें, हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हो कि देख रहे हो कि BC में कितना दिया, 2.5 दिया गया है, और यहाँ पे RP में कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करो कि BC अपान क्या कर दो, RP। तो देख लो BC की वैल्यू कितनी दी गई, 2.5 अपान में RP कितना दिया गया है, 5, ठीक है ना। तो पॉइंट दोनों से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे AB, ठीक है ना, AB अपान में क्या हो जाएगा आपका, AB अपान QR, क्या कर दो, QR। अनुपातिक भुजा देख लीजिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 का नाम 2 यानी 1/2 आ रहा है इसमें भी। आगे इसी प्रकार देख लो यहाँ पे कि आपका बच क्या रहा है, आपका AC अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो AC आपको कितना दिया, 3, और PQ कितना दिया, 6, यानी 2R = 1। यानी देखोगे तो अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हो रही, बराबर हो रही। मीन्स हम लिख सकते हैं कि AB अपान आपने क्या किया था, यहाँ पे देख लीजिए, QR, क्या किया था, QR। तो QR इक्वल, आगे कर लीजिए इसी प्रकार BC अपान में किया था PR, ठीक है ना, क्या किया था, PR इक्वल, आगे देख लीजिए AC अपान में PQ। अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइएंगल ABC समरूप होगा ट्राइएंगल PQR की, ठीक है ना। अगर समरूप है तो किस कंडीशन से समरूप है, इसकी अनुपातिक भुजाएं बराबर हैं, मीन्स